है जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। साथ साथ आज के समय में हमने ये नोटिस किया कि जो हमारी स्किन है उतनी ज्यादा वाइब्रेंट नहीं रह पाती, कहीं ना कहीं जो हमारी स्किन है थोड़ी सी डल रहती है। और सर्दियों के टाइम पे तो आप वैसे भी देखिए, क्योंकि जो हमारी स्किन है, स्किन का के अंदर जो नमी है वो नहीं रह पाती, रुकी रहती। तो बहुत सारे रीजंस है उसके पीछे के, तो उसके विषय में हम जानेंगे कि आज के टाइम पे जो इतनी सारी समस्या हो रही है, जैसे एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, स्किन से रिलेटेड समस्या है, आपको पता चलेगा इन तीनों का इलाज एलोवेरा के अंदर है। ये जो समस्या आज के समय में इतनी ज्यादा उत्पन्न हो रही है, इन तीनों का इलाज एलोवेरा के अंदर है। अगर मैं बात करूं हमारे देश की, जो एक रिसर्च पब्लिश हुई एक वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2020 के अंदर, उन्होंने बताया 22% लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब ऐसी कब्ज की समस्या जो आगे आने वाले समय में गंभीर बीमारी को जन्म दे सकती है। अब समझिए, ये वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 के अंदर बताया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2022 के अंदर बताया 40% भारतीय ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एसिडिटी की समस्या से पीड़ित है। मतलब आधी आबादी ऐसी है लगभग जिनको एसिडिटी की समस्या होती है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी फील की होगी कि एसिड बर्निंग जैसा हो रहा है ना, जलन जैसी हो रही है सीने में। कई बार तो बहुत सारे लोगों को वोमिटिंग होती है। डाइजेशन से रिलेटेड समस्या की मैंने चर्चा की, स्किन से रिलेटेड समस्या की चर्चा की। तो इस तरीके की जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, इसके लिए आयुर्वेद हमेशा कहता है कि भले ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, स्किन से रिलेटेड समस्या हो या फिर एसिडिटी की समस्या हो, ये तीनों समस्याएं उत्पन्न तब होती हैं जब हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जो जठराग्नि है, मतलब हमारा पाचन बेहतर नहीं रह पाता। हम कितना भी अच्छा खा ले, लेकिन जो हमारी जठराग्नि है, हमारे शरीर की जो मशीन है, वो तो प्रदीप्त है ही नहीं, वो तो एक्टिव है ही नहीं। हम जो खाएंगे वो हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट कैसे होगा? तो जो हम खा रहे हैं उसको हम अपने शरीर के अंदर डाइजेस्ट कर ले, भले ही उतना ज्यादा प्रीमियम हम ना खाएं, है ना, अच्छा खाएं, मतलब शुद्ध खाएं, तो वो भी हमारे शरीर को बलिष्ठ करता है अगर हमारा पाचन बेहतर है तो। ठीक है, तो आयुर्वेद वही कहता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जठराग्नि है, वो मंद पड़ जाती है, वो उतने ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाती, तो उसकी वजह से जब हम खाना खाते हैं तो मोस्टली खाना जो हमारे शरीर के अंदर पच नहीं पाता, अपचित भोजन हमारे शरीर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। और अपचित भोजन, मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को जन्म देता है, जिसको हम बोलते हैं अमा। हमारे शरीर के अंदर विषाक्त तत्व जमा हो जाएंगे जब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर गट हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, मतलब हमारे पेट से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साथ साथ हमारी त्वचा से रिलेटेड, हमारी स्किन से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होती है। ये हमारे आयुर्वेद ने बोला, आयुर्वेद ने ये बताया, साथ साथ में हमें सॉल्यूशन भी दिया। सॉल्यूशन क्या दिया? एलोवेरा। आयुर्वेद ने हमें बताया कि जो एलोवेरा है, इसको कुमारी बोला जाता है आयुर्वेद के अंदर, कि हमारे शरीर के अंदर पित्त का शमन करने में भी हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जठराग्नि, उसको भी प्रदीप्त करने में हमारी मदद करता है। पित्त क्या है? एसिडिटी, है ना। अगर हमारे शरीर के अंदर पित्त का जो असंतुलन है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो एसिड बर्निंग जैसा एसिडिटी की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे मोस्टली दोपहर के टाइम पे जो समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होती है। तो इसके लिए आयुर्वेद ने हमें बताया कि माइंड विरेचन की जो प्रक्रिया है उसको करने की आवश्यकता है। मतलब हमें अपने शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, अमा है, उनको निकालने की आवश्यकता है। साथ साथ हमें अपने शरीर के अंदर जो रस, जो मैंने आपको सप्त धातु बताई थी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है। उसमें से जो रस धातु है और साथ साथ रक्त धातु है, उनको भी जो है इंप्रूव करने की आवश्यकता है, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो तब जो हमारी त्वचा है उसके ऊपर चमक आनी शुरू हो जाएगी। बेसिक सा मतलब क्या है कि हम अपने शरीर के अंदर रस धातु को और बेटर तरीके से जो है उसको लेके, साथ साथ अपने शरीर के अंदर जो रक्त है, जो ब्लड है, उसको प्यूरिफाई करें।
तो तब जाके हमारे चेहरे के ऊपर चमक आनी शुरू हो जाती है, जो हमारी त्वचा है वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है, साथ साथ हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इतना सब कुछ हमारे आयुर्वेद ने बताया। उसी आयुर्वेद के माध्यम से जो एलोवेरा सिरप हमने बनाया, उसको साइंस ने भी वैलिडेट किया कि जो एलोवेरा है वो सच में हमारे बाउल मूवमेंट को बेहतर करता है, मतलब हमारे डाइजेशन को, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है, जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज 2010 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ साइंस ने ये भी बताया कि जो हमारी जो एलोवेरा है वो हमारी स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए भी बेहतर है। हमारी त्वचा को हाइड्रेशन, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी त्वचा है, त्वचा के अंदर नमी नहीं रह पाती, त्वचा हमारी रूखी रूखी रहती है। तो जो हमारी त्वचा के अंदर हाइड्रेशन, मतलब नमी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है एलोवेरा। साथ साथ जो हमारी त्वचा है वो और ज्यादा चमकदार बनी रहे और ज्यादा यंग बनी रहे, इसमें भी हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है, जर्नल डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2018 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ एक रिसर्च है जिसमें के अंदर फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी ने 2019 के अंदर बताया कि जो एलोवेरा है हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं उनको हमारे शरीर के अंदर से निकालने में मदद करता है, टॉक्सिन्स को हमारे शरीर के अंदर से निकालने में मदद करेगा, लिवर को भी प्रोटेक्ट करेगा। अब हम सभी को पता है कि लिवर का डाइजेशन से डायरेक्ट संबंध है। जितना बेहतर हमारा लिवर काम करेगा उतना ही बेहतर हमारा डाइजेशन रहेगा। लिवर से रिलेटेड समस्या है तो डाइजेशन पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से साइंस ने भी इसको वैलिडेट किया। तो जो हमारा एलोवेरा सिरप है वो अलग क्यों है बाकी एलोवेरा, आप देखेंगे उनसे, क्योंकि जो एलोवेरा सिरप के अंदर हमने यूज किया वो प्योर एलोवेरा का हमने यूज किया, प्योर एलोवेरा जूस का हमने इसके अंदर यूज किया। ठीक है, साथ साथ इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। डाइजेशन के लिए बढ़िया है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी स्किन के लिए बेहतर है, लिवर के लिए मैंने आपको बताया लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं, तो बहुत बेहतर इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, पूरी तरीके से सेफ है। ठीक है, कितना, कैसे, किस प्रकार हमें यूज करना है मैं कमेंट करूंगा। 15 से 20 ml से आप शुरू कीजिए, ठीक है, और दिन में 2 बार, है ना, खाना खाने से पहले आप इसको यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और बेहतर रिजल्ट्स चाहिए तो सुबह खाली पेट यूज कीजिए। अगर डाइजेशन कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, डाइजेशन का मतलब हम डाइजेशन की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, डाइजेशन नहीं ठीक है, सुबह खाली पेट, ठीक है, इसको यूज कीजिए। और शाम को यूज करेंगे तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा। देखिए, अलग अलग हर्ब्स, आयुर्वेद की यही ब्यूटी है, जितनी भी हर्ब्स हैं उनको जिस समय से यूज करेंगे उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। वही एलोवेरा है, सुबह खाली पेट यूज करेंगे तो डाइजेशन को बेहतर करेगा, पाचन को बेहतर करेगा। शाम के समय पे आप यूज करेंगे तो आपकी त्वचा को जो है चमकदार बनाने में मदद करेगा, शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व है उनको बाहर निकालने में मदद करेगा। कितने दिनों तक हम यूज करें? लगातार 2.5 से 3 महीने हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बेनिफिट से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खाना खाने से आधा घंटा पहले भी हम इसको यूज करने की हैबिट डाल सकते हैं, तो वो भी अच्छा है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर लेंगे। ये सुबह खाली पेट यूज करना है या शाम को यूज करना है? सुबह खाली पेट और शाम को दोनों टाइम यूज करना है, ठीक है, तो या फिर खाना खाने से पहले हम इसको यूज करना है। अगली जो समस्या हमारे शरीर के अंदर जो उत्पन्न होती है उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन लास्ट स्लाइड में, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया। वो रीजन क्या है, वो कारण क्या है, क्यों आज के समय में बवासीर जैसी जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, पाइल्स जैसी समस्या इतनी ज्यादा मात्रा में हमारे देश के अंदर उत्पन्न हो रही है, इतनी ज्यादा लोगों को है। आप समझिए, आईसीएमआर ने बताया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर एक रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि हमारे देश के अंदर लगभग 10 में से 1 व्यक्ति को पाइल्स की समस्या है। ये जो आंकड़ा है ये कोई हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। हर 10 में से 1 व्यक्ति को पाइल्स की समस्या, आप समझिए। आज के समय में जो ये पाइल्स की जो समस्या है आज के समय में एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है। क्यों? आज के समय में जो हमारा खान पान है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी जॉब हमारी है, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा है, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, वही सारे रीजन है। पानी कम पीना, फाइबर की कमी, नींद कम लेना,
स्ट्रेस ज्यादा लेना, वही सब रीजंस है कि हमारा जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब होता है, हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, पाइल्स की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, बवासीर की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया कि 70% केसेस ऐसे हैं जिसमें पाइल्स की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं, कब्ज की वजह से 70% केसेस में पाइल्स की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। तो अभी यहां से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर पाइल्स जैसी समस्या उत्पन्न ना हो, सबसे पहले हमें काम करने की आवश्यकता है अपने डाइजेशन पे, अपनी गट हेल्थ के ऊपर, कि जो हम खाना खा रहे हैं हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट तो हो रहा है एटलीस्ट, ये हम ध्यान रखें। ठीक है, अपना खाने खाने का जो तरीका है उसको भी हमें चेंज करने की आवश्यकता है। जब भी हम खाना खाएं पूरी तरीके से चबा चबा के खाएं, है ना। बोला गया है कि ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर, मतलब अपने खाने को इतना बारीक कर दीजिए, निवाला को इतना बारीक कर दीजिए कि जिससे पी रहे हो, और पानी को सिप सिप करके धीरे धीरे पीजिए। पानी कब पीना है? खाना खाने के पहले अगर हम पानी पीते हैं वो अमृत के समान होता है, खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम पानी पीते हैं वो विष के समान होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है जब हम खाना खा रहे होते हैं और तुरंत हमने पानी पी लिया, तो जो हमारी जठराग्नि है वो मंद होनी शुरू हो जाती है। क्लियर है? तो खाना खाने से पहले हम पानी पिएंगे, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीने की आदत डालिए। पानी उतना भी नहीं पीना है कि खाना खा ही ना पाए। ठीक है, लगभग आधा ग्लास पानी हम पी सकते हैं। ठीक है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। खाने के अंदर फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है, प्रोटीन की कमी हमारे खाने के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो उस तरीके से हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे जो पाइल्स की समस्या है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है। ठीक है, तो आयुर्वेद वही कहता है कि जो अर्श अर्श मतलब पाइल्स को आयुर्वेद अर्श बोलता है, कि हमारे शरीर के अंदर अर्श की उत्पत्ति तब होती है जब हमारे शरीर के अंदर वात और पित्त का इम्बेलेंस होना शुरू हो जाता है। वात पित्त कफ तीन त्रिदोष मैंने आपको बताया था, इसमें से वात और पित्त का जब हमारे शरीर के अंदर असंतुलन होना शुरू हो जाता है तब हमारे शरीर के अंदर अर्श जैसी समस्या, पाइल्स जैसी समस्या उत्पन्न होती है। साथ साथ जो हमारी जठराग्नि है वो मंद पड़नी शुरू हो जाती है, तब भी हमारे शरीर के अंदर ये समस्या उत्पन्न होती है। अब यहां से हमें ये पता चला कि हमें अपने शरीर के अंदर वात और पित्त को संतुलित करने की आवश्यकता है, साथ साथ हमें अपने शरीर के अंदर जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि है, उसको भी प्रदीप्त करने की आवश्यकता है। तो पाइलोडो को हमने किस तरीके से आयुर्वेद की ज्ञान के अकॉर्डिंग बनाया, जैसे कि हमें आयुर्वेद ने बता दिया कि जठराग्नि को प्रदीप्त कीजिए, अपने शरीर के अंदर वात और पित्त को संतुलित कीजिए, तो उसी के लिए पाइलोडोक हमने बनाया, जिसके अंदर नीम, हरित की, नाग, केसर, दारू हरित का हमने यूज किया। पाइल्स के टाइम पे क्या होता है, हमारे गुदा द्वार के आसपास की जो नसें हैं वो फूलनी शुरू हो जाती है, कई बार वहां पे पेन होता है, कई बार वहां से ब्लड निकलता है, तो स्वेलिंग को कम करने में भी हमारी मदद करेगा। साथ साथ त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर करेगा। इजीली हमें जो स्टूल है वो पास हो सके, फ्रेश हम इजीली हो सके। एलोवेरा हमारी जो इन्फ्लेम टिश्यूज हैं उनको मुलायम बनाने में हमारी मदद करता है, क्योंकि पाइल्स के टाइम पे पेन बहुत ज्यादा होता है, व्यक्ति को उठने बैठने में भी समस्या होती है। तो पाइलोडोक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो नीम का आपने इसके अंदर यूज किया उसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जो कि स्वेलिंग को कम करने में हमारी मदद करते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। साथ नाग केसर का जो हमने इसके अंदर यूज किया है, ये जो पाइल्स की समस्या है उसको दूर करने में अहम भूमिका निभाता है। फाइटोमेडिसिन 2017 की रिपोर्ट है। साथ हरित की का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज 2010 के अंदर पब्लिश हुई। दारू हरित का हमने इसके अंदर यूज किया है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मात्रा को कम करने में मदद करेगा। हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी, डाइजेशन भी हमारा बेहतर होगा। जर्नल एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2015 के अंदर पब्लिश हुआ। तो जो पाइलोडोक है वो अलग क्यों है बाकी प्रोडक्ट से? पाइल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, बहुत सारी कंपनियां देखेंगे जो दावा करती हैं। जो हमारा पाइलोडोक है वो न केवल जो ब्लीडिंग की समस्या है, जो रक्त का प्रवाह नियंत्रण चलता रहता है कई बार जो पाइल्स की समस्या में,
तो उसको दूर करने में तो हमारी मदद करता ही करता है। साथ साथ जो पेन हमें होता है, जो दर्द होता है, दर्द को भी कम करने में मदद करेगा। साथ साथ जो अहम कारण था कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, उसको भी दूर करने में हमारी मदद करेगा। तो तीनों कामों को एक साथ करने में हमारी मदद करता है। लंबे टाइम तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जब तक कि ये जो समस्या है पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। ठीक है, तो कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करें? लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। खाना खाने के बाद हम इसको यूज करना है। खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। गुनगुने पानी के साथ तो हमें इसको यूज करना ही करना है। साथ साथ एक तरीका इसका और है, जो बटन मिल्क है, जो छाछ हम बोलते हैं, है ना, उसके साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। साथ साथ हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारी डाइट है, जिसे मैंने पहले बताया कि हमारी डाइट के अंदर फाइबर की मात्रा अधिक हो, मोटा अनाज ज्यादा लें, ताकि कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। मैदा खाने से क्यों मना किया जाता है? क्योंकि मैदा के अंदर जो फाइबर की मात्रा नहीं बच पाती, है ना, तो क्योंकि बहुत बारीक अगर आटा हो गया तो फाइबर की मात्रा उसके अंदर नहीं बच पाती। इसी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। पहले टाइम पे आप देखें, हमारे पूर्वज बाजरा जैसा, है ना, ये इस तरीके के जो मोटा अनाज है उनको ज्यादा खाते थे, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होती थी। तो इसीलिए बताया गया है कि जो फाइबर रिच डाइट ले, अगर फाइबर रिच डाइट नहीं ले पा रहे, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स हमारी कंपनी का आपको मिल जाएगा, तो उसको आप साथ में इसके यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स इसके बढ़िया मिलेंगे। ठीक है, खाना खाने से पहले हम इसको, इसके साथ एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर बेटर ये रहेगा सुबह खाली पेट एलोवेरा हम इसके साथ ऐड कर ले और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स साथ में ऐड कर ले, और पाइलोडोक साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिट्स बात को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि जैसे एक टब होता है ना, टब के अंदर थोड़ा गुनगुना पानी करके उसके अंदर व्यक्ति बैठेंगे तो उससे भी रिलीफ मिलता है। वो आप प्रोसेस पूरा आपको गूगल पे मिल जाएगा कि सिट्स बात किस तरीके से हमें लेना। ठीक है, अगली जो समस्या हमारे शरीर के अंदर आज के समय में उत्पन्न हो गई है, वो थायराइड जैसी समस्या है। और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं थायराइड की, तो बहुत ज्यादा पेशेंट्स आपको थायराइड के मिल जाएंगे। उसमें से भी अगर मैं बात करूं, देखिए 2 तरीके के थायराइड होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म के जो केसेस हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, देखिए थायराइड एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे गले के अंदर उपस्थित होती है। ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है, थायरोक्सिन है, टीएसएच है। तो कई बार जो हार्मोन्स हैं वो ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। उसमें क्या होगा, व्यक्ति धीरे धीरे पतले होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें तो जो ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के मिलते हैं, मतलब जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं वो कम मात्रा में रिलीज हो रहे हैं। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हार्मोन्स है वो नहीं है, संतुलित नहीं है। या तो ज्यादा मात्रा में रिलीज हो गए या फिर कम मात्रा में रिलीज हो गए, दोनों वजह से समस्या उत्पन्न होती है। अगर ज्यादा रिलीज हो गए उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, कम हो गए उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अब अगर कम हो जाते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे मोटे होने शुरू हो जाते हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी व्यक्ति के शरीर के अंदर मोटापा बढ़ सकता है। क्लियर है? तो कई बार अगर आप किसी व्यक्ति को देखेंगे उनको हाइपोथायराइडिज्म है, तो ये घबराने वाला विषय नहीं है कि जो मोटापा इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो नेचुरली जो हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। अब व्यक्ति उसमें कितने भी एफर्ट लगा ले, जब तक हार्मोनल बैलेंस नहीं होगा तब तक वो समस्या दूर ही नहीं हो सकती। ठीक है, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, हाइपोथायराइडिज्म के जो केसेस हैं वो महिलाओं के शरीर के अंदर पुरुषों के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा है। अब देखेंगे जो हाइपोथायराइडिज्म की, मतलब थायराइड की वजह से मोटापे की जो समस्या है महिलाओं के शरीर के अंदर पुरुषों के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसकी वजह से महिलाओं को और भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। थायराइड की वजह से पीसीओएस जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जो कि खुद में एक हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या है। साथ साथ इनफर्टिलिटी की समस्या, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अगर मैं बात करूं हमारे देश की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया कि हमारे देश के अंदर 4 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो थायराइड की से रिलेटेड किसी न किसी समस्या से पीड़ित हैं। 4 करोड़ से अधिक। ठीक
ठीक है। तो इसी वजह से जो थायराइड की जो समस्या एक तरीके का एपिडेमिक बन गया है हमारे देश के अंदर, एक ऐसी समस्या जो आप निरंतर देखते रहते हैं इसके विषय में। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद जो थायराइड है, थायराइड की समस्या बोलता है गलगंड, है ना? थायराइड ग्लैंड को बोलता है गलगंड। तो ये जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, आयुर्वेद कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर कफ का कफ दोष का संतुलन होना शुरू हो जाता है, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, जो टॉक्सिन्स है, वो जमा होने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी थ्रोट है, जो हमारा गला गला है, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये समस्या उत्पन्न होती है, कफ दोष का असंतुलन, साथ साथ जो अमा है, जो टॉक्सिन्स है, उनका हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाना, उसकी वजह से जो हमारा गला है वो ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से हमारे शरीर के अंदर ये समस्या उत्पन्न होती है। अब हमें काम क्या करना है? अपने शरीर के अंदर कफ दोष का संतुलन करना है, साथ साथ अपना जो गला है उसको ओपन करना है। तो उसमें हमारी जो थाइडोक है कैसे करेगा? इसके अंदर कचनार का हमने यूज किया, गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, जिसको गलगंड नाशक के रूप में माना जाता है, मतलब थायराइड डिस्ट्रॉयर, है ना? या फिर समझिए थायराइड डिस्ट्रॉयर तो बोलना ज्यादा उचित है, थायराइड करेक्टर हम बोल सकते हैं ना। थायराइड तो है उसको, है ना, उसको करेक्ट करने वाला, उससे रिलेटेड जो हॉर्मोन्स है उनको बैलेंस करने वाला, ठीक है। सदा अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, जटमांसी है जो कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को रेगुलेट करने में भी हमारी मदद कर सकता है। त्रिफला त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करने में मदद करेगा, ताकि जो हमारा डाइजेशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। हमारे शरीर के अंदर जो अमा है उसकी मात्रा ना बढ़े। मैंने आपको बताया था कि जो टॉक्सिन्स है, जो अमा है, उसके बढ़ने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो है गले के अंदर जो है ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। तो वो जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी इन हर्ब्स की वजह से। तो साइंस भी इसको पूरी तरीके से वैलिडेट करता है। साइंस कहता है जो कचनार का हमने इसके अंदर यूज किया है उसके अंदर एंटी गोइटरोजेनिक प्रॉपर्टीज है, जो गोइटर की समस्या है, जो थायराइड की समस्या है, उसको दूर करने में हमारी मदद करते हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। साथ गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में हमारी मदद करता है। मेटाबॉलिज्म आप सभी को पता है कि हमारा खाना हमारे मुंह में जाने से लेकर डाइजेस्ट होने तक की जो पूरी पूरी प्रोसेस है वो हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है। अगर ये प्रोसेस पूरी तरीके से ठीक है ना, तो मेटाबॉलिज्म ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमारे शरीर को के अंदर डाइजेशन से रिलेटेड समस्या आएगी। तो गूगल हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा हम सभी को पता है कि अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को तो नियंत्रित करने में, कॉर्टिसोल को तो कम करने में मदद करेगा, स्ट्रेस के लिए तो उपयोगी है ही, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 के अंदर पब्लिश हुई। साथ शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया। अब शतावरी क्या करता है? मोस्टली मैंने बताया कि जो हाइपोथायराइडिज्म की जो समस्या है उन महिलाओं के शरीर के अंदर आपको पुरुषों के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मोस्टली महिलाओं के शरीर के अंदर इस समस्या, महिलाओं के शरीर के अंदर जो मेन सेक्स हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन को बैलेंस करने में भी हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2019 के अंदर पब्लिश हुई। इसमें ये नहीं समझना कि शतावरी तो केवल महिलाओं के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। शतावरी महिला पुरुष दोनों के लिए इक्वल रूप से बेनिफिशियल है, दोनों के लिए समान रूप से लाभदायी है, ठीक है। जटमांसी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को भी बेहतर करने में मदद करता है। जो रिसर्च है फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी के अंदर 2020 के अंदर पब्लिश हुई। जो हमारा थाइडोक है वो अलग क्यों है बाकी प्रोडक्ट से? क्योंकि एक तरीके का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करेगा, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो एक्सेस फैट है ना वो जमा ना हो, फैट एक्यूमुलेट ना हो। साथ साथ जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसकी वजह से बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, उसको भी बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस की जो समस्या है, कई बार हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। आप समझिए अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेंगे, है ना, उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें से स्ट्रेस लेना एक मुख्य कारण है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी काम करता है। लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से सेफ है ना। तो कितना हम इसको यूज करना है? 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। कितने दिन का कोर्स रहेगा? मिनिमम 3 महीने का तो हमें इसका कोर्स रखना ही है। साथ साथ कुछ चीजें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे कि
योग है ना, आज के टाइम पे योगा के रूप में बहुत ज्यादा फेमस है। तो योग के अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना। तो अगर उनमें से दो चीजों को भी आज के टाइम पे अगर हम फॉलो करें तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना। यम आसन क्या करें, जैसे कि सर्वांगासन, सर्वांगासन में क्या करना है, जमीन के ऊपर ले जाइए। अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, वेट शरीर के अंदर ज्यादा नहीं है तो, और किस तरीके की कोई सर्जरी नहीं हो कुछ टाइम पहले, तो वो सब प्रिकॉशंस रखनी है, ठीक है। और किसी गाइडेंस में करें, जमीन पर लेट के धीरे धीरे अपने पैरों को 90 डिग्री पे उठाना, फिर दोनों हाथों से अपनी जो लोअर बैक है उसको सपोर्ट देके और अपने शोल्डर के ऊपर वेट लाते हुए अपनी बॉडी को सीधा खड़ा करना है, ठीक है। जैसे कि शीर्षासन है, शीर्षासन में हेड को डाउन करते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ऑपोजिट तरीके से रहेगा, मतलब सीधे हम लेट के पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे और बॉडी को जितना हम सीधे कर सके उतना कर सकते हैं। दीवार के सहारे भी शुरू में कर सकते हैं, तो सब ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा और थायराइड ग्लैंड को मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है। तो इस तरीके के बहुत सारे आसन है, आप सर्च कर लें गूगल पे, आपको मिल जाएंगे। तो जो थायराइड को में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। साथ साथ कुछ प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राणायाम जैसे उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम क्या है कि गले को ऐसे ब्लॉक करके, हाथ से नहीं, गले को ऑटोमेटिकली जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे निरंतर, तो आप सीख जाएंगे। एक बंद होता है, इसको बोलते हैं उड्डयन बंद, है ना, सॉरी जालंधर बंद। तो वो जो बंद है उसको हम लगाएंगे अपने गले के अंदर, तो तब अब एक साउंड क्रिएट करते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ना। जो थायराइड है इसमें, तो सिंहासन भी हम कर सकते हैं, जीभ को बाहर की तरफ निकाल के। तो बहुत सारे आसन आपको मिल जाएंगे। तो आसन में इसलिए बता रहा हूँ कि जब आसन आप करेंगे और साथ में थाइडोक यूज करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स हैं आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे, लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे, ठीक है, और जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो और साथ साथ प्रत्याहार के ऊपर काम करना। प्रत्याहार मतलब बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, ना आवश्यकता से अधिक ना ही आवश्यकता से कम। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर आज के टाइम पे जो वेन से रिलेटेड समस्या, जो वेरिकोज वेन की जो समस्या है बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। क्यों? पहले टाइम पे तो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी जो वेरिकोज वेन की समस्या। देखिए, जो वेरिकोज वेन की समस्या है कहीं ना कहीं हमारे हार्ट से रिलेटेड है, हमारे हृदय से रिलेटेड है। हमारा हार्ट क्या काम करता है, हमारे शरीर के सभी अंगों तक ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। बेकार ब्लड को लेगा, शुद्ध करेगा, सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन कई बार होता है क्या है, जो बेकार ब्लड है हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हमारी वेन्स के अंदर जमा रह जाता है। उसकी वजह से होता क्या है, जो हमारी वेन्स हैं वो फूलनी शुरू हो जाती है, जब चलने फिरने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वेरिकोज वेन से रिलेटेड जो समस्या आज के समय में 15 से 20% भारतीय ऐसे हैं जिनको वेरिकोज वेन से रिलेटेड समस्या है। ये जो रिसर्च है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर पब्लिश की। इसके पीछे का रीजन वही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बहुत कुछ जॉब ऐसी होती है कि पूरे दिन बैठे रहते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही रहता है, ठीक है। तो ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर नहीं होता और कई बार हमारी जॉब है, खड़े रहते हैं कई बार, है ना। जो लोग डिफेंस में हैं या जो लोग उनकी ड्यूटी रहती है वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं बहुत देर तक। बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जहाँ पे जो स्टैंडिंग वर्क है बहुत ज्यादा है। तो ये जो जॉब है इसकी वजह से जो इनके खतरे हैं 40% अधिक हो जाते हैं, ठीक है। लैंसेट ने बताया 2022 के अंदर। और अगर हमें मोटापा भी है तो, अगर मोटापा है तो इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि स्वेलिंग हमें ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है ना। हमारे शरीर को बहुत ज्यादा वेट का जो है वेट को जो है सहन करना पड़ रहा है और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है कि जो वेरिकोज वेन की जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, हमारे शरीर के अंदर कफ और वात दोष के असंतुलन की वजह से होती है। उसकी वजह से जो हमारे
शरीर के अंदर जो चैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर कफ प्रवृत्ति का संतुलन शुरू हो जाएगा, वात का संतुलन होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो स्रोत है जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हो रहा था वो धीरे धीरे ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वेरिकोज वेन की समस्या उत्पन्न होती है। तो आयुर्वेद ने क्या बताया वेरिकोज वेन के लिए? आयुर्वेद ने हमें बताया कि मंजिष्ठा का यूज कीजिए, जो कि हमारी रक्त धातु को प्योर करने में मदद करेगा। साथ साथ निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि निर्गुंडी है, सरीवा है, नीम है, जो कि जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसको कम करने में मदद करता है। साथ सीसम ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, जो कि अब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा। जो हमने हर्ब्स विंडो के अंदर यूज की, उनके अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करने में मदद करता है। तो वेंडो को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस भी बताता है कि जो मजिस्टा हमने इसके अंदर यूज किया उसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, मतलब सूजन को कम करने में मदद करता है। जनरल एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। साथ निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि एक तरीके से दर्द निवारक है, दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करेगा। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ नीम का हमने इसके अंदर यूज किया है, इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करेगा। जो रिसर्च है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। सीसम ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया, जो एज ए कैरियर ऑयल जिसको यूज किया जाता है, जो कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको मजबूती दिलाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। तो वेंडो जो हमारा प्रोडक्ट है सबसे अलग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है, जो हर तरीके से जो वेरिकोज वेन की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई उसके ऊपर काम करने में हमारी मदद करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है। ट्रेडिशनल जो ऑयल का हमने इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो मिला के बनाया है। तो किस तरीके से हमें इसको यूज करना है? हमेशा ऊपर की तरफ मसाज करना है, दिन में 2 बार से मसाज कीजिए, ठीक है। तो वार्म कंप्रेस भी जो पद्धति है उसको हम अपना सकते हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। कुछ एक्सरसाइजेज जैसे कि पैर उठाने वाली एक्सरसाइजेज, जमीन के ऊपर लेट जाइए, धीरे धीरे राइट लेग को 30 डिग्री पे उठाइए, फिर लेफ्ट लेग को 30 डिग्री पे उठाइए। अच्छा, अगर कोई लोअर बैक में कोई इंजरी है तो दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठाना है, तो वो सब आपको प्रिकॉशंस रखनी है, किसी गाइडेंस में हमें करना है, ठीक है। अदरवाइज एक एक पैर से करेंगे, पहले 30 डिग्री के ऊपर, फिर 60 डिग्री तक पैर को उठाएंगे, फिर 90 डिग्री तक पैर को उठाएंगे। तो इस तरीके की जो लेग एलिवेशन की जो एक्सरसाइजेस हैं उनको हम कर सकते हैं। साथ साथ वॉकिंग कर लें दिन में एक से 2 बार, एक बार सुबह और शाम, तो उससे जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आने शुरू हो जाते हैं। साथ साथ आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे कि हमारे खान पान के अंदर जो कमी होती जा रही है। हम खाते तो बहुत ज्यादा हैं कि हमारा पेट तो भर गया, लेकिन क्या हमारे शरीर को पूर्ण रूप से पोषण मिला? अब अलग अलग स्टेट से हैं, कोई गुजरात से हैं, कोई छत्तीसगढ़ से हैं, कोई आंध्र प्रदेश से हैं, कोई उत्तर प्रदेश से हैं, कोई उत्तराखंड से हैं, कोई दिल्ली से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, अलग अलग जगह से हैं। लेकिन आप देखिए, कहीं के भी हम हैं, कहीं से भी हम बिलोंग करते हैं, तो मोस्टली हमारे खाने के अंदर प्रोटीन की कमी मिलेगी। प्रोटीन कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए? जितना हमारा वेट है, जितना हमारा वजन है, लगभग उतने ग्राम प्रोटीन की हमारे शरीर को डेली रिक्वायरमेंट है, डेली आवश्यकता है। लेकिन उतना प्रोटीन तो हमें मिल ही नहीं पा रहा। प्रोटीन की कमी की वजह से कितनी सारी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं, वो आप सभी को पता है। पूरे दिन थकान रहेगी, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर की रिकवरी बेहतर नहीं हो सकती, धीरे धीरे मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। और मसल लॉस क्या करता है? वेट गेन को प्रमोट करता है, हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो प्रोटीन की कमी की वजह से हमारे शरीर के अंदर वजन भी बढ़ता है, आप समझिए। अभी तक हमें केवल ये लगता था कि हम खाते ज्यादा हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, उसकी वजह ही जो है मोटापा बढ़ रहा है। लेकिन मोटापा बढ़े कई सारे रीजंस हैं। मैंने एसओएस में भी आपको बताया था, जिम कॉर्बेट जब आप लोग गए थे, आपको बताया था कि प्रोटीन की कमी की वजह से कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो वो एक मोटापा भी है, और हमारे शरीर का ढंग से ग्रोथ ना हो पाना, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो प्रोटीन की कमी हमारे शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं हमारे देश की, हमारे देश के अंदर केवल 3 में से 1 व्यक्ति ही प्रोटीन की कमी को पूरा कर पाते हैं। ये जो रिसर्च है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर पब्लिश की।
लगभग 73%, 73% लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनके खाने के अंदर प्रोटीन की कमी है, जो रिसर्च है इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो ने 2022 के अंदर पब्लिश की। क्लियर है? तो आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर जो मांस धातु है, रस रक्त मांस मेद है ना, तो जो मांस धातु है उसकी कमी होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम होनी शुरू हो जाती है, साथ साथ जो हमारी मसल्स हैं वो रिपेयर नहीं हो पाती। तो जो मांस धातु है उसको हमें अपने शरीर के अंदर बढ़ाने की आवश्यकता है। उसमें जो हमारी मदद करेगा प्रोडो कैसे, इसमें शतावरी का अश्वगंधा हमने यूज किया है जो कि हमारी बॉडी को मजबूती देने में हमारी मदद करता है, मांस को बढ़ाने में मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में मदद करता है। फेनुग्रीक साथ में हमने इसके अंदर यूज किया, बार्ले है जो कि डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। साथ साथ कुछ रसायन हमने इसके अंदर यूज किए हैं जो कि आज के टाइम पे प्रोटीन के अंदर होने चाहिए, क्योंकि प्रोटीन तो हम ले लेते लेकिन वो पूरा का पूरा प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि हमें डाइजेशन के ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए इसके अंदर अलग अलग हर्ब्स का हमने यूज किया है। शतावरी हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में मदद करेगा, साथ साथ रिकवरी को फास्ट करेगा। ठीक है, जनरल एथनो फार्माकोलॉजी के अंदर 2019 के अंदर पब्लिश हुआ। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज लेके आया, जो हमारी मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथनिंग देने में मदद करता है, उनको मजबूती देने में मदद करता है। अश्वगंधा के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, शारीरिक भी उसके लाभ है और मानसिक भी लाभ है। मानसिक आपने जाना कि कोर्टिसोल को नियंत्रित करता है, स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा। साथ साथ जो अश्वगंधा है हमारी मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग है उसको बढ़ाने में मदद करेगा, रिकवरी को फास्ट करेगा। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर 2015 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ फेनुग्रीक का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा। अब बहुत सारे जो प्रोटीन है वो प्रोटीन तो बना देंगे लेकिन प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन बेहतर कब होगा, तो इसके लिए फेनुग्रीक का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि फाइटोथेरेपी रिसर्च ने बताया कि हमारे प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। बार्ले का हमने इसके अंदर यूज किया क्योंकि फाइबर की मात्रा अधिक है तो हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा। साथ सोया प्रोटीन जो कि हमारी लीन मसल्स को जो है बढ़ाने में हमारी मदद करता है। न्यूट्रिएंट्स की 2019 की रिपोर्ट है। तो प्रोडोक ही क्यों हम यूज करें, क्योंकि एक प्रोटीन की कमी को तो पूरा करता है, साथ साथ कुछ ऐसे रसायन है जो इसेंशियल है, जो जरूरी है प्रोटीन के साथ, ताकि प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन बेहतर हो, प्रोटीन का जो पाचन है वो बेहतर हो। एक यूनिक ब्लेंड हमने बनाया जो ब्लोटिंग की समस्या है उसको भी दूर करेगा। प्रोटीन लेने की वजह से मोस्टली जो प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है वो ब्लोटिंग की समस्या, ब्लोटिंग होने लगती है, तो ब्लोटिंग की जो समस्या है उसको भी दूर करने में मदद करेगा। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अब्जॉर्प्शन को फास्ट करेगा। महिला हो पुरुष हो या फिर बुजुर्ग हो, सबके लिए इक्वल रूप से फायदेमंद है, सभी इसको यूज कर सकते हैं। कितना यूज करना है, 1 से 2 स्कूप, एक स्कूप आपको इसके अंदर मिल जाएगी, दूध के साथ आप इसको यूज कर लीजिए या फिर पानी के साथ इसको यूज कर लीजिए। बेहतर यही है कि जब आप वर्कआउट करें, वर्कआउट के बाद इसको यूज करें। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट को कम करने के लिए रात में जो डिनर है वो नहीं करते, तो डिनर के स्थान पे आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, तो पूरी तरीके से सेफ रहेगा। अगला जो प्रोडक्ट हमारे बीच में आ जाता है, एक बहुत ही अहम टॉपिक है, उस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि आज के समय में जो एक्ने की समस्या है, जो हमारे चेहरे के ऊपर फुंसियां हैं, फोड़े हैं, एक्जिमा की जो समस्या है, स्किन से रिलेटेड है, एलर्जी की समस्या आज के समय में इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं अपने देश की, हर 3 में से एक युवक युवती मतलब यंग व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड समस्याएं, त्वचा से रिलेटेड कोई ना कोई समस्याएं, जो रिसर्च है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर पब्लिश की। इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, एक तो बहुत बड़ा रीजन है पॉल्यूशन, प्रदूषण। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपको पॉल्यूशन के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता होगा कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे, माइक्रो पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं, हमारी स्किन के कांटेक्ट में आएंगे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। साथ डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम बहुत ज्यादा ऑयली खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं है तो उसकी वजह से भी जो हमारे चेहरे के ऊपर जो है इस तरीके की समस्या आनी शुरू हो जाती है। जो हमारा चेहरा है एक तरीके का हमारा आईना है, हमारी गट हेल्थ को दिखाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो रक्त है वो इम्प्योर होना शुरू हो जाता है, ब्लड हमारा इम्प्योर होना शुरू हो जाता है।
ठीक है, तो हमारी गट हेल्थ भी बेहतर रहे, हमारे लिवर की फंक्शनिंग भी बेहतर रहे। तो उसी के लिए हमने जो रक्त डोक है वो बनाया ताकि हमारी स्किन से रिलेटेड समस्या उत्पन्न ना हो। आयुर्वेद ने हमें इसके विषय में दिशा दी कि हमें अपने शरीर के अंदर जो रक्त धातु है उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। अगर हमने उसको शुद्ध कर लिया तो स्किन से रिलेटेड जो समस्या है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो हमने ब्लड को जो है शुद्ध करने की तरफ ध्यान दिया, जो इम्प्योर ब्लड है उसको प्योर ब्लड में चेंज करने की तरफ ध्यान दिया। इसके लिए रक्त डोक को हमने बनाया, इसके अंदर नीम का, मजिष्ठा का हमने यूज किया, सरीवा है जो कि हमारे रक्त को प्योर करने में, रक्त को शुद्ध करने में हमारी मदद करता है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, पुनर्नवा है जो कि हमारे गट हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है, हमारे लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है। एलोवेरा हमारे शरीर के अंदर जो पित्त दोष है उसका शमन करने में हमारी मदद करता है। तो उन सब हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है रक्त डोक। इसको साइंस ने भी वैलिडेट किया कि जो नीम का आपने इसके अंदर यूज किया है नेचुरल रूप से ब्लड प्यूरिफायर है, हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर है। तो ये जो रिसर्च है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस के अंदर 2019 के अंदर पब्लिश हुई। मंजिष्ठा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो हमारी त्वचा है उसको हील करने में मदद करता है। हमारी त्वचा के ऊपर कोई समस्या है, बड़े फुंसी जैसी समस्या है, तो उनको नेचुरली और टाइमली उसको हील करने में, उसको स्वस्थ करने में मदद करेगा। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर पब्लिश हुई। सरीवा का हमने इसके अंदर यूज किया है, एंड जो कि एक तरीका एंटी मतलब एक तरीके का जो इन्फेक्शन है उसको दूर करने में मदद करेगा। ठीक है, एक तरीके का डिटॉक्सिफायर है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करेगा। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 के अंदर पब्लिश हुआ। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, गट हेल्थ को, लिवर हेल्थ को बेहतर करने में मदद करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया क्योंकि हमारा लिवर बेहतर है, जितना बेहतर हमारा लिवर रहेगा उतना ही बेहतर हमारा डाइजेशन रहेगा। तो जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट है। तो रक्त डोक ही क्यों, हम रक्त डोक ही क्यों यूज कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अलग अलग हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, अलग अलग कारणों के ऊपर काम करता है कि हमारा जो रक्त धातु है उसका, उसके अंदर अशुद्धि क्यों आई, उसको शुद्ध करने के ऊपर काम करेगा। साथ साथ हमारी गट हेल्थ को बेहतर करेगा, डाइजेशन को बेहतर करेगा, क्योंकि स्किन से रिलेटेड जो समस्या है वो कई कारणों की वजह से हो सकती है। तो गट हेल्थ के लिए अलग से काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो सब रक्त डोक के अंदर है। हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, लिवर को भी बेहतर करेगा। तो और लिवर को, स्किन को और गट हेल्थ को एक ही बार में एक ही प्रोडक्ट ही कर देगा, तो इसीलिए बेहतर है। ठीक है, तो युवा हैं या फिर बच्चे हैं, दोनों के लिए इक्वल रूप से फायदेमंद है। तो कितना हमें यूज करें, 15 से 20 ml गुनगुने पानी के अंदर दिन में 2 बार यूज करें। ठीक है, लगभग 2 से 3 महीने का कोर्स हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी समस्या है। ठीक है, साथ में ध्यान रखना है पानी ज्यादा पीना है, पानी ज्यादा पिएंगे तभी तो जो यूरिन के थ्रू जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलेंगे। डाइट थोड़ी लाइट रखनी है, डिनर तो स्पेशली। ठीक है, डिनर ज्यादा हैवी नहीं करना है, लेट नाइट डिनर नहीं करना है। ठीक है, समय से डिनर कर लीजिए, हल्का डिनर लीजिए ताकि जो डाइजेशन है वो बेहतर रहे। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो जेसी ऑइंट है। जेसी ऑइंट हड्डियों से के विषय में हम बहुत ज्यादा चर्चा कर चुके हैं कि जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या है आज के समय में क्यों इतनी ज्यादा कॉमन हो रही है, इसके पीछे के रीजन क्या है। तो क्यों आज के टाइम पे जो इतनी सारी जो बाम मिलती है जॉइंट से रिलेटेड वो फेल हो रही है। क्रॉनिक जो पेन हमें होता है, जो दर्द हमें बहुत ज्यादा होता है, वो केवल टेम्परेरी तो रिलीफ दे देती है, लेकिन लॉन्ग टाइम हमें ठीक नहीं कर पाती। ठीक है, 28% 28% भारतीय ऐसे हैं जिनको जॉइंट से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या है। ये जो रिसर्च है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर पब्लिश की। और साथ में जो बाम हमें मिलती है मार्केट के अंदर, जो बाम मिलती है ये केवल हमारे एक तरीके का एनेस्थीसिया है, हमें एक तरीके का सुन्न कर देता है उस बॉडी पार्ट को, हमें वो पेन उस समय पे फील नहीं होता, लेकिन वो हील तो नहीं हो पाता, वो पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो पाता। तो वही आयुर्वेद कहता है कि हमें अगर पूरी तरीके से ठीक करना है जॉइंट से रिलेटेड समस्या को, तो आंतरिक रूप से भी ठीक करना पड़ेगा और बाह्य रूप से भी ठीक करना पड़ेगा। तो आंतरिक रूप से ठीक करने के लिए हमारे पास क्या है, ऑर्थोडॉक, और बाह्य रूप से हमारे पास है जेसी ऑइंट, तब जाके हमें बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, साथ साथ जो स्टिफनेस जैसी समस्या उसको हम दूर करेंगे, गहराई तक जाके हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करेगा जेसी ऑइंट उसके विषय में जानेंगे। तो जेसी ऑइंट को बनाने के लिए कपूर का हमने यूज किया, विंटर ग्रीन है, निर्गुंडी है, मानारायण तेल का भी हमने इसके अंदर यूज किया है।
ठीक है, जो कि हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, जो स्टिफनेस है उसको कम करने में भी हमारी मदद करेगा। जो कपूर है, कपूर के बारे में साइंस ने भी बताया, जर्नल ऑफ पेन रिसर्च ने 2019 के अंदर बताया कि ब्लड के फ्लो को बेहतर करने में मदद करता है। विंटर ग्रीन जो है एक तरीके का एनाल्जेसिक है, पेन को करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस ने 2018 के अंदर पब्लिश किया। निर्गुंडी का जो हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को जो है कम करने में मदद करेगा। महानारायण तेल का हमने इसके अंदर यूज किया। क्लासिकल ऑयल है, स्टिफनेस को जो हमारी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल रहेगी उतनी बेहतर रहेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी जब हमारी कम होनी शुरू हो जाती है तब भी जॉइंट से रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो जो स्टिफनेस है उसको कम करने में मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2021 के अंदर पब्लिश हुआ। तो JC-1 इसीलिए बेहतर है क्योंकि गहराई तक जाके काम करता है, केवल सरफेस के ऊपर काम नहीं करता। ऑर्थोडॉक के साथ जब हम इसको यूज करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा बढ़ जाते हैं। कि क्लासिकल ऑयल जो मॉडर्न टाइम पे भी इसकी यूजेबिलिटी है बहुत बेहतर है। तो 2 से 3 बार दिन में हम इसको यूज करें, लगातार इसकी मसाज करें, अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा हार्ट की तरफ जो है मसाज करनी चाहिए। अगली जो समस्या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है वो अस्थमा की समस्या है। अस्थमा आज के समय में एक उभरती हुई समस्या है आज के टाइम की। किस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर है इतना पॉल्यूटेड हो रहा है, इतनी ज्यादा व्हीकल का हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो प्रदूषण है ना, और कई अलग अलग कारण है, वेस्टेज है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जो ICMR ने उसने बताया लगभग 3.5 करोड़ लोग